हाय फ्रेंड्स, या वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। जिनको भी आप मानते हो उन्हें ग्रैटिट्यूड और थैंक यू ज़रूर से ज़रूर बोलें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। और हाँ, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, जेंडर वाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसे हर कोई देख सकते हैं, हर एक जेंडर के लोग देख सकते हैं। सो इसके बेसिस पर कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशंस हर एक चीज़ अलग होती है। सो चलो चलते हैं रीडिंग्स की ओर। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हो क्या वो भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं? मतलब आप जितनी शिद्दत से कहें या फिर जो भी आपके मन में उनके लिए प्यार है, नफ़रत है, गुस्सा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, क्या उनके लिए भी उनके मन मतलब आपके लिए भी उनके मन में वही बातें चल रही है? सो यही चीज़ आज हम देखेंगे। तो मैंने कार्ड्स एज़ यूजुअल पहले से ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पे ज़्यादातर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा पैशन, ये हर एक चीज़ें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रह सकते हो सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप दोनों फ्यूचर में भी एक दूसरे को ही देखते हो। मतलब एक दूसरे को फ्यूचर तक आगे जाओगे, फ्यूचर में आगे जाओगे, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। आप काफ़ी एफ़र्ट्स डालना चाहते हो, हार्ड वर्क करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में कभी भी, क्योंकि आपको बखूबी मालूम है कि विदाउट एफ़र्ट्स, विदाउट कम्युनिकेशन, विदाउट कुछ इन्वेस्ट किए चीज़ें आगे नहीं बढ़ती। तो उसी की तरह आप भी चाहते हो कि आप उसमें एफ़र्ट्स डालो, चाहे जो भी हो। और आपके पार्टनर भी यही करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है, प्लस यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जी भी निकल कर आई है आप दोनों की। सो यहाँ पे आप लोग जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा। आप लोगों ने सरेंडर कर दिया है अपने गॉड के ऊपर और प्रेयर्स करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो कि जो भी होगा देखा जाएगा। आपकी तरफ से जो बनेगा रिलेशनशिप को सही करने के लिए या फिर रिलेशनशिप को अच्छे से चलाने के लिए, तो आप वो चीज़ कर रहे हो। आप दोनों की विशेष है, ये म्यूचुअल एनर्जी भी यहाँ पे आई है। आप दोनों की विशेष हो सकती है, आपकी या फिर आपके पार्टनर की विश है कि आप दोनों की शादी हो, या फिर जैसा पार्टनर उन्होंने विश किया था या फिर आपने जैसा पार्टनर विश किया था, ऊपर वाले से प्रे किया था, वही चीज़ें आपको मिली है, वही पर्सन आपको मिले हैं। और सेम उनके लिए भी, उनकी लाइफ में आप सेम ये पे हो, प्लेस पे हो, वो भी आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इतना स्लो चल रहा है, चाहे कोई भी रीज़न हो, लेकिन इतना स्लो चल रहा है। और आप दोनों इतना मतलब उसके ऊपर इतना रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि आप दोनों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी है। तो स्टेबिलिटी, आपको मालूम है कि स्टेबिलिटी इंस्टेंट चीज़ों में नहीं आती। उसके लिए आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम, अपना वैल्यू तो नहीं, अपना टाइम, अपनी कम्युनिकेशन, हर एक चीज़। तो स्टेबिलिटी के लिए भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव थॉट्स रख रहे हो, पॉजिटिव लेके चल रहे हो अपने रिश्ते को। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा सोचते हो कि आपके पर्सन सीक्रेटिव हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो कि आपके पर्सन छुपा रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लगता। वो चीज़ आपको कहीं से सुनने को मिलता है या फिर उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है, तो वो चीज़ आपको बहुत बुरा लगता है कि ऐसा
क्या चीज़ है जो मुझे नहीं जानना चाहिए या फिर मुझे जानना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स में आप कभी कभार रहते हुए दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत बार, और ऐसे थॉट्स इसकी वजह से आई है कि हो सकता है कि आप लोग बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाते हो। बार बार ऐसा नहीं है, आप मतलब आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं स्मूथली नहीं चल रहा है। थोड़े अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, और उसी बीच आप ज़्यादातर आपके तरफ से ही ऑफ़र होता है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो मैसेज हो, चाहे वो कॉल हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनके तरफ से बहुत ही कम आता है वो चीज़, बहुत कम। आप उन्हें बहुत बार ऑफ़र किए हो कि मुझसे बात कर लो, हम चीज़ें सही कर लेंगे, या फिर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, कमिटमेंट को लेकर बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपने ऑफ़र किया, लेकिन आपके पर्सन कुछ आंसर नहीं दे रहे हैं, अपने थॉट्स में इनस्टेबल हैं, अपने फीलिंग्स को लेकर स्टेबल नहीं है वो। कहीं ना कहीं ये सोच आ रही है आपके मन में, और शायद आपको ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि जैसी चीज़ें आप देख रहे हो अपने रिलेशनशिप में, तो आपको वो चीज़ जायज़ है, आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ आएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप उनसे इमोशनली डिटैच फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन के पास सब कुछ है, आपके पास भी सब कुछ है, मतलब करियर कहें या फिर जॉब कहें, या फिर नहीं भी कर रहे तो भी आप खुश हो अपनी लाइफ में, वो भी अपने लाइफ में खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी लग रही है कि खुश होते हुए भी नाखुश हैं। आपके पार्टनर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते आप में, उतने इमोशंस नहीं दिखाते हैं, फीलिंग्स नहीं दिखाते, तो आपको लगता है कि इमोशनली डिटैच्ड है, ऐसा इस तरीके से आपको फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपका भी वैसा ही चल रहा है कि आप भी इमोशनली डिटैच हो जाओ उनसे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों के रिश्ते में नो कांटेक्ट सिचुएशन बार बार आता है, क्योंकि उसके कई रीज़न हैं। इमोशनली डिटैच हो जाना, कभी कभार इंटरेस्ट कम हो जाना, कभी कभार लो फील करना अपने रिश्ते में, कभी कभार वैल्यू कम लगने लगना। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके पार्टनर भी जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप जाते हो, तो वो भी बहुत सोचते हैं आपको लेकर कि मैं जिस रिश्ते में हूँ, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो कैसा है, आगे जाके क्या होगा नहीं होगा। तो जो पैटर्न्स सोच रखे हैं, वो पैटर्न रखे हैं, सीक्वेंस रखे हैं, उस चीज़ को वो बैठकर अकेले में सोचते हैं, मनन चिंतन करते हैं कि अब दोनों का रिलेशनशिप एक्चुअली में क्या है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है नहीं है, जो भी। तो उस चीज़ को वो सोचते हैं और एक न्यू पर्सपेक्टिव वे में उस चीज़ को सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग हो रही है। आपकी भी सेम कंडीशन है कि आप भी अवेकनिंग सिचुएशन में अभी चल रहे हो, तो आप भी न्यू पर्सपेक्टिव वे में सोच रहे हो। चाहे आप कार्ड्स देख रहे होंगे, चाहे आप रीडिंग देख रहे हैं, या फिर रीडिंग करवाए हैं, या फिर कुछ भी, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी करते हो, डेली रूटीन बेसिस में जो भी आपका है रूटीन, कुछ भी करते हो तो उसमें आपका पर्सन का आपको याद आता है। और सेम चीज़ आपके पर्सन के केस में भी होता है। वो भी कुछ भी अपना काम करते रहते हैं तो वो आपको याद करते हैं कि मेरा पर्सन, मान लो कुछ सिचुएशन आ गया है, सिचुएशनशिप चल रहा है उनकी लाइफ में या फिर आपकी लाइफ में, तो वो उनकी लाइफ में अगर चल रहा है तो वो ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ें मैं अपने पार्टनर को बताऊं तो वो क्या आंसर दे सकता है। वो इस तरीके से आंसर देगा कि मुझे पॉजिटिविटी भी फील हो और मेरा काम भी बन जाए। तो एक पर्सपेक्टिव होता है जो कि आप उनके लिए एक पॉजिटिव वाइब हो और वो आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब हैं। मतलब दोनों एक दूसरे को कभी भी नेगेटिव वाइब नहीं देते, और ना ही नेगेटिव आंसर देते हो, ना ही नेगेटिव सॉल्यूशन देते हो। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर करते हो थॉट्स को लेकर। हाँ, ऐसा नहीं है कि 100% थॉट्स मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें में हो जाती है, जैसे खासकर इंसानियत के चीज़ों में या फिर दुनियादारी की चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं वो मेल हो ही जाती है वो थॉट्स को लेकर। वो कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो आप ऐसा आंसर देते हो कि वो एक्सपेक्ट नहीं किए रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड होता है। मतलब उनके फ़ायदे के लिए ही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होता है। सेम चीज़ उनके लिए भी होता है, उनके फ़ायदे के लिए आप बोलते हो और
उनको वो अनएक्सपेक्टेड लगता है कि अरे ये ऐसा कैसे बोल गई, मतलब कितने अलग वे में ये सोच रही है या फिर सोच रहा है, कि मतलब बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। आप उनको देखकर अच्छा फ़ील करते हैं, वो आपको सोचकर अच्छा फ़ील करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो काफ़ी मैनिफेस्टेशन और प्रेयर्स के ऊपर आप ही अभी मतलब आप दोनों ध्यान दे रहे हो, वो भी काफ़ी मानते हैं। अपनी लाइफ में वो खुश हैं, लेकिन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे किया जाए। तो अभी भी फ़िलहाल कुछ लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है, इतना ज़्यादा नहीं, हो सकता है कम बात कर रहे हो, जैसे कम बात कर रहे हो, मतलब सुबह गुड मॉर्निंग बोल दिए या और रात को गुड नाइट बोल दिए, बस इतना ही, या फिर हाय हेलो कैसे हो, बस इतना ही। तो बहुत ही लेस कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे टूटा नहीं है, मतलब ब्रेकअप वाली फीलिंग यहाँ पे आ ही नहीं रही है, ब्रेकअप वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे ही नहीं रही है बिल्कुल भी। सो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप मतलब आपके पास आपका प्यार होते हुए भी आप उनको इजहार नहीं कर पा रहे हो कि आप कितना अच्छा फ़ील करते हो जब वो आपकी लाइफ में रहते हैं, जब वो आपके आसपास रहते हैं, जब वो आपसे बात करते हैं। और जब आपसे मतलब उनसे आपकी बात नहीं होती तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, थोड़े लो फील करते हो, मन नहीं करता कुछ भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी चीज़ सोचने के लिए, कुछ भी चीज़ देखने के लिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए मन ही नहीं लगता बिल्कुल भी। मतलब उस वो दिन पूरा वेस्ट ही हो गया मान लो। आप अपना काम में फ़ोकस नहीं कर पाए, यहाँ पे ये चीज़ें दिखी। और ये चीज़ ना उनके ऊपर भी लागू होती है। आपको लगता होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं, लेकिन वो भी अपने काम में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। काम कर रहे हैं अपना, उनका काम भी चल जा रहा है, उनका डे टू डे लाइफ का जो डेली बेसिस का जो रूटीन है वो कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं हो रही है। लेकिन जो थिंकिंग की अगर मैं बात करूँ, सोच की बात करूँ, तो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। जो अच्छे साइड है ना रिलेशनशिप में, जो अच्छे मोमेंट्स है, जो अच्छी मेमोरीज़ है, उसको आप दोनों याद नहीं कर रहे हो। जो बुरा हुआ है आप दोनों के साथ, जैसे मान लो कि कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होके कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आप, या फिर वो ज़्यादा इमोशनल होके कुछ बोल दिया आपको, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक्चुअली ईगो दोनों के ऊपर टक्कर टू टक्कर चल रहा है। दोनों की ईगो हैं, लेकिन वो पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो ईगो है, इक्वली एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बोली को लेकर। ऐसा नहीं है कि आप ईगो दिखाते हो और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो बोली है, सही होने के बावजूद एक दूसरे को चुभ जाती है, सही होने के बावजूद एक दूसरे को चुभ जाती है। आपको लगता है कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना सही बोला, आपका नेचर ही है ये, लेकिन उनको लगता है कि ये ऐसे कैसे बोल दी, मुझे बहुत बुरा लगा। तो सेम चीज़ आपके ऊपर भी ये लागू होती है कि वो कभी कभार इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा बोल जाते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, रहने दो, आज बात नहीं करनी है ना, नहीं करो, कल करते हैं, या फिर कल करते हैं भी नहीं बोलेंगे, या फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि आपको बहुत बुरा लग गया, तो आप भी सोचने लगते हो कि अरे ऐसा क्या हो गया कि इस तरीके से वो बोल रहे हैं। उनको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए ना कि मुझे बुरा लग सकता है। तो यहाँ पे ईगो, इस चीज़ को यहाँ पे वो डिफ़ाइन कर रही थी मैं। तो यहाँ पे ऐसे सोच दिखाई दे रही है। और आप दोनों एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के साथ लाइफ बनाना चाहते हो, एक दूसरे को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो, एक दूसरे को ही स्पाउस बनाना चाहते हो, और एक दूसरे के साथ ही फैमिली देखते हो, बच्चे देखते हो। दोनों का मतलब यहाँ पे मैं म्यूचुअल फीलिंग्स आए हैं, दोनों के इमोशंस भी। और एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है कह सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। एक दूसरे के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी डीप लव करते हो एक दूसरे को, डीप लव करते हो, प्लस आप मानते हो कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन कनेक्शन है, ऊपर वाले की तरफ से ही शायद इशारा है, इसलिए आपको ये पर्सन मिले।
तो सेम चीज़ वो भी वही सोचते हैं। आप दोनों शायद यहाँ पे ऑनलाइन मिले होंगे, यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहा है कि आप दोनों ऑनलाइन मिले होंगे और आपने पहल नहीं की होगी। उनको देखकर लगता है कि वो काफ़ी मतलब उनके फेस वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी इनोसेंट से लगते हैं, लेकिन वो इनोसेंट है नहीं और ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। ज़्यादा मतलब लव लाइफ को लेकर ज़्यादा बात नहीं करते। जब भी आपसे बात करते हैं तो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, मतलब सोच भी उनका वैसे ही है, सोच भी है और काम भी है। अगर वो आपसे नहीं भी बोल रहे होंगे अपनी चीज़ों को लेकर, हाँ, शादी वादी की जो बात होती है, जैसे नॉर्मल एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात होती है, वो बातचीत आपकी होती है, वो करते हैं। ये चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव है कि मुझे मैसेज नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती, या फिर तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम मुझे पसंद करती हो, तुम्हारे साथ फैमिली बनाना है, तुम्हारे साथ शादी करना है, ऐसी चीज़ें वो बोल रहे होंगे। लेकिन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात शायद उतना नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। वो सोचते हैं कि अरे यार, अगर मैं ऐसे बोलूँगा, इतना एक्सप्रेसिव हो जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर और ज़्यादा ईगो आ जाए, मतलब ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाओगे आप। इस तरीके की वो सोच रख रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे थोड़े से डिफ्रेंशिएट यहाँ पे आ गया है। आपकी थिंकिंग यहाँ पे ये है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही हूँ, मैं पीठ पीछे कुछ भी नहीं सोचती, ना ही मन में कुछ सोचती हूँ। जो मन में है वही मेरे मुंह में है और वही मेरे एक्शन में है। आपका ऐसा है, लेकिन उनका वैसा नहीं है। जो मन में है वो मुंह में 50% है और जो एक्शन वो भी 50% है, 100% उनका नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे मिसमैच हो जाती है। इसी की वजह से आपको मतलब कहीं ना कहीं थोड़े डाउट होने लगते हैं कि अरे, मैं जिसको पसंद करती हूँ सही है, तो जिसको मतलब जिसके साथ रहने के लिए सोच रही हूँ, क्या वो सही है, तो मेरा डिसीज़न सही है, तो ये सच में एक डिवाइन लव है, तो ऊपर वाले की तरफ से ही इशारा है, तो ऊपर वाले से प्रे करके क्वेश्चन करते हो कि प्लीज़ बताइए ऊपर वाले, प्लीज़ गॉड बताइए कि ये सही है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों की एनर्जी आई है, दोनों की एनर्जी आई। आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हो, सीधे सीधे मुंह पे बोलते हो, काफ़ी सोशलाइज पर्सन हो, एक्सप्रेसिव हो। लेकिन वो सोशलाइज हैं लेकिन उल्टे हैं। मतलब ऑनलाइन वो जैसे होता है ना, मैसेजेस में वो हर चीज़ बोलेंगे, लेकिन मुंह पे इतना जल्दी नहीं बोलेंगे। और मुंह पे बोलेंगे तो नॉर्मल जैसे ज़िंदगी हम जी रहे हैं, तो जैसे दोस्तों के साथ बात करते हैं, जो दोस्तों के साथ अपनी लाइफ शेयर करते हैं, वैसे ही शेयर करते हैं। लेकिन लव लाइफ वाली जो बातें होती है वो शेयर बहुत ही कम करते हैं वो। लेकिन आपको ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, और आप भी उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो। और उनका भी मानना यही है कि एक डिवाइन कनेक्शन है, ऊपर वाले की गिफ्ट हो आप उनके लिए। आपके जैसा पर्सन ढूंढना उनके लिए मतलब उनको मिलेगा ही, मतलब मिलेगा ही नहीं। वो काफ़ी प्राउड फील करते हैं आपको लेकर, लेकिन कभी बोलेंगे नहीं। आप उनके प्राउड हो, क्योंकि वो जैसा इंसान चाहते थे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट किए हैं, मतलब किए हैं उन्होंने, वही सेम पर्सन आप उन्हें आपके अंदर दिखाई देता है। मतलब घर को भी अच्छे से संभाल सकती है, बाहर को भी अच्छे से संभाल सकती है। अगर आप लड़के हो तो भी घर को अच्छे से संभाल सकते हो, बाहर भी आप अच्छे से संभाल सकते हो। इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे जैसे कि मैंने मिरर वाली चीज़ें बोली, तो यहाँ पे मुझे सोलमेट भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम भी नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वो आपको लेकर काफ़ी पैशनेट हैं। लेकिन उनका जो ड्यूटीज़ है, उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनका जो काम है ना, उस चीज़ों के बेसिस पर आपको वो प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी आपकी दिमाग में आपका क्वेश्चन यही आता है कि वो आपको प्रायोरिटी क्यों नहीं देते हैं। प्रायोरिटी की बात करूँ तो वो 1 2 3 4 का अगर वो लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले उनका जॉब आएगा, फैमिली आएंगे, करियर आता है। तो इसी की वजह से ना वो आपको प्रायोरिटी, आप लास्ट में रह जाते हो। उनके हिसाब से आप फर्स्ट में हो, लेकिन आपके हिसाब से आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी जो वैल्यू है, वो लास्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। और मिसकम्युनिकेशन की बात नहीं, यहाँ पे
फीलिंग्स की जो है यहाँ पे मिसमैच होता है। उनको लगता है कि वो आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, नंबर 1 पे दे रहे हैं, रखे हैं, पहले 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 काम हो जाए उसके बाद आपसे बात करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि वो अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि आपको टाइम नहीं दे पाते, आपको वो वैल्यू, वो प्यार नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये चीज़ वो बोलते भी नहीं है कि मैं ऐसे नहीं कर पा रहा हूँ, बस बोलते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, या फिर नहीं भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है। अब दोनों की जो सोच है लगभग एक जैसे ही है यहाँ पे, इसीलिए कहीं ना कहीं वो टक्कर वाली चीज़ें आ जाती है, जो टकरा जाते हो दोनों। मतलब मान लो दोनों की जो एनर्जी है, दोनों के जो फोर्स हैं, एक ही ये पे अगर लगेगा, एक ही फोर्स के साथ अगर दोनों की एनर्जी एक दूसरे के साथ टक्कर होगी तो ऑब्वियसली थोड़ा बाउंस बैक होगा ना। तो यहाँ पे वही चीज़ें नज़र आ रही है। इसी की वजह से यहाँ थोड़े थोड़े छोटे छोटे मिसकम्युनिकेशन हैं, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, छोटे छोटे मतलब गलतियां हैं, जिसके वजह से एक दूसरे के लिए यहाँ पे ऐसा सोच रहे हो। अदरवाइज़ सब कुछ ठीक है। इतनी तो चीज़ें बनती है तभी जाके, इतनी चीज़ें होनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, ताकि आप दोनों मतलब सॉल्व कर सको और अपने लाइफ को लेके क्लियर रहो, और आप दोनों क्लियर भी हो। लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी अप्स एंड डाउन्स के वजह से अनक्लियर है, लेकिन बहुत जल्दी वो अनफोल्ड होगी, अनक्लियर होगी, और क्लैरिटी के साथ आप दोनों को आपके आंसर्स मिलेंगे और आप आगे बढ़ोगे। सो ये थी रीडिंग। तो आई होप आपको पसंद आई हो। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।